गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से। और कल 22/4/2020 को हम लोगों ने पढ़ा था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि जो जनन होता है वो 2 भागों में विभाजित है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में। इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है वो उसको एकल जीव जनन भी कहा जाता है। और आज हमने कहा था कि 23 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है तथा अलैंगिक जनन कितने भागों में विभाजित है। तो हमने बताया था कि अलैंगिक जनन जो है वो एकल जनन होता है और ये 6 भागों में विभाजित है। अलैंगिक जनन आपका 6 भागों में विभाजित है। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। अलैंगिक जनन जो है सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी आती है वह है द्विविभाजन, जिसको बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। दूसरा है बीजाणु जनन, स्पोर्युलेशन जिसको कहा जाता है। कल हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों पे चर्चा की थी, द्विविभाजन पे और बीजाणु जनन पे। और आज हम इसे विस्तृत तौर पे चित्र सहित देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा विभाजन है द्विविभाजन, जिसको बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। और उदाहरण स्वरूप यह यूग्लिना तथा अमीबा में पाया जाता है। यूग्लिना और अमीबा जो है ये प्रोटोजुआ संघ का है। प्रोटोजुआ संघ का यूग्लिना तथा अमीबा है। आप सभी जानते हैं कि यूग्लिना जो जीव है यह एनिमल और प्लांट दोनों किंगडम के बीच में लिंक होता है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनिमल के भी पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के भी पाए जाते हैं। जैसे कि एनिमल में अगर हम देखें तो इसमें एनिमल के जो कैरेक्टर्स होते हैं यूग्लिना में वो आई स्पॉट पाया जाता है इसके अंदर। और चूँकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इसको प्लांट की कैटेगरी में भी डाला गया है। तो आज हम इसको आगे जब हम बढ़ेंगे तो द्विविभाजन को थोड़ा विस्तृत तरीके से देखेंगे। परंतु आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दूसरा जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो था बीजाणु जनन, जिसको स्पोर्युलेशन भी कहते हैं। और ये कुछ शैवाल हैं जैसे यूलोथ्रिक्स शैवाल में पाया जाता है तथा पेनिसिलियम कवक। पेनिसिलियम हमने बताया था आपको कि ये झाड़ू के समान होता है, झाड़ू के स्वरूप का होता है। और ये पेनिसिलियम में स्पोर्युलेशन पाया जाता है। तीसरी विधि है इसमें मुकुलन। मुकुलन को बडिंग भी कहा जाता है और ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है और कवक की विशेषताएं हम आपको पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जो चौथे पे है हमारा वो है कलिका। कलिका द्वारा अलैंगिक जनन, इसको जैम्यूल भी कहा जाता है और ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। पॉरीफेरा एक संघ है जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं और कलिका के द्वारा, कलिका में जो स्पॉन्जेस पाए जाते हैं वो जैम्यूल के द्वारा अपना जनन करते हैं। 5वें पे हम आते हैं और 5वां हमारा टॉपिक है खंडी भवन। खंडी भवन जो है इसे फ्रैगमेंटेशन भी कहा जाता है। खंडी भवन अर्थात फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन जो है कई प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक रिबन के शेप का एल्गी होता है और यूलोथ्रिक्स शैवाल में खंडी भवन पाया जाता है। तो स्पाइरोगोरा व उदाहरण स्वरूप आप ये देख सकते हैं कि स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स में शैवाल में खंडी भवन की प्रक्रिया होती है। अंत में हम बढ़ते हैं आगे और लास्ट 6th ये पॉइंट है आपका, ये इसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को हम रीजनरेशन भी कहते हैं। और ये रीजनरेशन प्रक्रिया जो है या पुनरुद्भवन प्रक्रिया जो है ये अमीबा जो कि प्रोटोजुआ संघ का है
स्पॉन्ज जो कि पोरिफेरा संघ का है, हाइड्रा जो कि निडेरियंस जिसको हम कहते हैं निडेरियंस उसका मेंबर है। तो आप लोगों ने ये जो 6 विभाजन देखा जिसमें द्विविभाजन, बीजाणुजनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन, पुरुदभवन, तो इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि द्विविभाजन क्या होता है या इसका बीजाणुजनन से अंतर। तो जो जितने भी ये हैं आप इनको पढ़ लीजिए और इनके उदाहरण पढ़ लीजिए कि द्विविभाजन यूग्लिना तथा अमीबा में पाया जाता है, बीजाणुजनन यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम में पाया जाता है, मुकुलन ईस्ट में, कलिका स्पॉन्ज में, खंडीभवन स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स में, पुनरुद्भवन अमीबा स्पॉन्ज हाइड्रा में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वो कितने भागों में विभाजित है तथा उनके क्या क्या उदाहरण हैं। अब अलैंगिक जनन का जो पहला विभाजन हमारा है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, इसको हम आगे देखेंगे।